नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेसफुल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपका लक्ष्य आपके मेहनत करने के तरीके से ही पता चलता है। टैगलाइन आपको दिख रही है सामने बेटा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जबरदस्त मेहनत करनी है, जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी है, जिससे ही आपका लक्ष्य निर्धारित होता है। लक्ष्य का मतलब है बेटा, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम को कैसे बीट करना है, कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है। तो जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी है ना। घर पे आपको ढेर सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, है ना। जिस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो टाइप भी लगाते रहिए, और जो भी क्वेरीज आती रहे तो वो कमेंट बॉक्स में भी आप लोग वहां पर क्लिक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको ये सारी क्वेरीज वहां से सॉल्व आउट कर दूंगा, ठीक है। तो जबरदस्त तरीके से मेहनत करिए, बहुत सारी मेहनत करिए। पेपर बिल्कुल एक बार में ही आपको निकालना है। जो नए बच्चे हैं, जो यूपीपी के लिए जो नई वैकेंसी जून महीने में एक्सपेक्टेड है, जो आने वाली है ना, उस वैकेंसी के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे तरीके से वो लोग तैयारी करना चालू कर दे, है ना। जबरदस्त तरीके से तैयारी करना चालू कर दे, ताकि एक ही बार में पेपर निकले और आपका सिलेक्शन क्या हो, निश्चित हो जाए। तो ऐसे जबरदस्त तरीके से आपको मेहनत करनी है ना, क्योंकि आपका मेहनत करने का तरीका ही क्या है, वही उसी से पता चलता है कि आपका लक्ष्य कितने पास है या कितने दूर है। तो बेटा निगाह कहां रखनी है? तो निगाह हमेशा अपने लक्ष्य पर रखनी है, उसी पे फोकस रखनी है, और आपको वैसी चीजें करनी है। चलिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर आपको पता है कि मैंने कुछ टाइप वाइज क्वेश्चंस आपको प्रीवियस वीडियोस में प्रोवाइड करा दिए। आज एक नए टाइप के साथ हम लोग आए हैं, जहां पर हम लोग नए टाइप के क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। जैसा पहला सवाल, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और वहां से चीजें समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या सवाल कह रहा है, एक बेईमान व्यापारी क्या करता है, अपनी वस्तुओं को बेचने पर, वस्तुओं को क्या करता है, बेचने का दावा करता है, ठीक है। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम नकली बांड का प्रयोग करता है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन बन रहा है, ये कैसा है, ये बेईमान व्यापारी पर आधारित है ना। जैसे आपने देखा होगा, मैंने कहा कि जब भी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है तो आपको ध्यान रखना है कि हम बात किसकी करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने का मतलब है कि बेटा आपको एज ए व्यापारी सोचना है कि वस्तुएं खरीदनी है और वस्तुएं बेचनी है। और आज हम बात करने जा रहे हैं बेईमान व्यापारी की, है ना। तो बेईमान व्यापारी क्या होता है और वो कैसे प्रॉफिट ज्यादा कमाता है। भाई बेईमान का मतलब क्या है कि वो ज्यादा प्रॉफिट कमाने की सोचेगा। तो ज्यादा प्रॉफिट वो कैसे कमाता है, वही चीजें हमें समझनी है ना। बेईमान का मतलब होगा कि वो तौलने में क्या करेगा, कम तौलेगा, जिससे उसको फायदा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे वही बात बोली गई है कि एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। तो बेटा इस बात का मतलब क्या है, क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब क्या है। जैसे मैंने मान लिया कि एक व्यापारी क्या करता है, कोई भी 1 किलोग्राम वस्तु खरीद के लाया, और 1 केजी मैंने माना कि उसे 1000 रुपए का पड़ा। कितने का पड़ा बेटा, 1000 रुपए का। जैसे उसने 1 केजी वस्तु खरीदी, 1 केजी कुछ भी, कोई भी वस्तु आप मान लो, और वो कितने में खरीद के लाया, 1000 रुपए का। अब बेटा मैंने 1 केजी क्यों माना, ये चीज समझ लीजिए, क्योंकि 1 केजी का मतलब होता है, जब इसे आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 ग्राम होता है। क्या होता है, 1000 ग्राम। तो आपको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो मैंने मान लिया कि 1000 ग्राम वस्तु अगर वह 1000 में खरीद के लाया है, तो बेटा 1 ग्राम वस्तु उसे 1 रुपए की पड़ेगी, है ना। बात आ रही समझ में। यानी अगर वो 500 ग्राम बेचेगा तो उसे 500 रुपए की पड़ेगी, अगर वो 750 ग्राम बेचेगा तो उसे 750 रुपए की पड़ेगी। यानी आपको आगे कन्वर्जन करने से बच जाना है ना। अब क्या हो रहा है कि जितने ग्राम उतने रुपए। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, सवाल में बोला कि बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी वो व्यापारी कह रहा है क्या, वो कह रहा है कि 1000 ग्राम में 1000 रुपए का खरीद के लाया हूं और आपको मैं 1000 का ही बेच दूंगा, है ना। क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब क्या है कि वो बोलता है कि एसपी भी 1000 ही वो कर देगा, है ना। 1000 की उसने खरीदा और 1000 पर ही बेचने का दावा कर रहा है। आगे क्या कह रहा है, उसने आगे कहा 1 किलोग्राम की जगह कितना प्रयोग किया। तो बेटा उसकी जेब से गया कितना, उसकी जेब से कितना गया है, तो 850 ग्राम ही तो गया है। और 850 ग्राम उसे कितने का पड़ा होगा, 850 रुपए का ही तो पड़ा होगा। यही चीज तो मैंने आपको समझाई कि जितने ग्राम वो देगा उतने रुपए का ही पड़ जाएगा। यानी एक तरफ से देखा जाए तो उसने 850 वाली चीज मुझे कितने में दी है, तो उसने मुझे 1000 रुपए में दी है। तो उसे कितने का फायदा हो रहा है बता दो जरा। तो आप बोलोगे सर फायदा तो उसे 150 रुपए का हो गया। अगर 850 वाली चीज उसने 1000 में बेची तो फायदा हो गया कितने का, 150 का। और आप मुझे बताओ फायदा हमेशा किस पर निकालते हैं, तो सीपी पर। मैं बार बार कहता हूं प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा सीपी पर। और सॉल्व कर लीजिए, 0 0 मैंने कैंसिल आउट कर लिया, 5 से काटा तो 17 × 85 होता है, 5 से 15 30 आ गया, 300/17
क्या आया बेटा 300/17 आ गया और आपको दिख रहा 17 वाले अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शन है, आगे कर लेते हैं। तो आपने कहा 17 एकम 17 13 बच गया है ना, 17 एकम 17 कितना बचा 13, 130 बन गया और 17 सते 119 होता है बेटा और 11 बच जाएगा रिमाइंडर, यानी 17 सही 11 बटे क्या हो जाएगा 17 आपका आंसर हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन क्या था, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, 17 सही 11/17। अब इस सवाल को डायरेक्ट कैसे करना ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, अब डायरेक्ट कैसे करना आपको ये देखना है बेटा, उसने कितना दिया 850 दिया, अगर उसने 850 दिया तो फायदा कमाया कितने का 150 का फायदा कमाया, क्योंकि क्रय मूल्य पर बेचने की बात कर रहा है। तो सिर्फ ये एक सिंगल स्टेप आपको लिखना है एग्जाम के अंदर, है ना। मैं बार बार समझाता हूं कि ज्यादातर चीजें आपको अपने माइंड से सॉल्व करनी है ना, कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा चीजें आप अपने माइंड से सॉल्व करेंगे, लास्ट में 1-2 पॉइंट लिख के आंसर निकाल देना है ना। तो अब इस सवाल को करना होता तो मैं सिंगल ये लाइन लिखता और उसके बाद बोल देता कि ये आंसर आ गया, करने में कितना टाइम लगेगा, तो बेटा 5 से 10 सेकंड लगेंगे, है ना। लेकिन ये तब लग पाएगा, कब लग पाएगा, जब आपको इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, है ना बेटा। तो पहले मेहनत करनी पड़ेगी तभी तो आप ये सारी चीजें सीख पाएंगे, है ना। जैसे आपको पता है कि बहुत सारी ऐसे स्टोरीज होती, जैसे आपने सुना होगा नाम पाब्लो पिकासो का, है ना। तो बेटा पाब्लो पिकासो क्या थे, बहुत फेमस पेंटर थे, है ना, बहुत ही ज्यादा फेमस क्या थे, आर्टिस्ट थे, पेंटर थे। तो एक बार क्या हुआ, एक बार एक महिला आई उनके पास, है ना। तो वो मार्केट में अपना घूम रहे थे, तो एक महिला उनको मिल गई, तो महिला ने उनको पहचान लिया कि आप ही पाब्लो पिकासो है ना। तो उसने क्या किया, तो महिला ने कहा मैंने आपको पहचान लिया, आप मेरे लिए कुछ क्या नाम है, कुछ पेंटिंग बनाइए। तो पाब्लो पिकासो ने 30 सेकेंड के अंदर क्या किया, एक पेंटिंग ड्रॉ कर दी, है ना, एक पेंटिंग ड्रॉ कर दी 30 सेकंड के अंदर, है ना। और महिला ने क्या किया, महिला ने वो पेंटिंग ले जाके जब मार्केट में सेरेमनी में बेची, है ना, तो जब वहां पे गैलरी में बेची जाके, तो वो पेंटिंग पता है मिलियंस की बिकी, है ना, लाखों रुपए उस पेंटिंग के मिल गए। तो उस बार क्या हुआ, जब महिला को ने देखा कि भाई उसने 30 सेकंड में पेंटिंग बना दी और उसे लाखों का फायदा हो गया, तो वो महिला फिर पाब्लो पिकासो को ढूंढकर किसी प्रकार उनके घर फिर पहुंचती है और फिर कहती है कि सर आप मेरे लिए मुझे वो हुनर सिखा दीजिए कि जिसके लिए आपने 30 सेकंड में, मतलब इतने कम समय में इतनी महंगी पेंटिंग बना दी, आप मुझे वो हुनर सिखा दीजिए। तो पाब्लो पिकासो जवाब देते हैं कि इस 30 सेकंड की मेहनत के लिए, इस 30 सेकंड की पेंटिंग के लिए मैंने अपने जीवन के 30 साल लगाए हुए हैं। तो बेटा क्या किया उन्होंने, मेहनत करी तभी जाके वो 30 सेकंड में वो काम कर पा रहे। ऐसे ही आपको भी जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी है, तभी जाके आप भी 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर सवालों को कर पाए, है ना। तो आपको ध्यान दे रहा है, क्या करना है, आपको मेहनत करनी है, ठीक है। जबरदस्त तरीके से मेहनत करते रहिए, बहुत ही शानदार तरीके से मेहनत करते रहिए, ताकि आपकी जो सफलता हो, है ना, सफलता हो तो बहुत ही जबरदस्त हो, है ना। जब मेहनत करेंगे तभी तो सक्सेस जबरदस्त मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन समझ लीजिए। अब इस सवाल को 10 से 20 सेकंड में करना है, बताओ बेटा क्या करेंगे, बताओ मुझे। उसने कहा अपना क्रय मूल्य पर बेचता है और क्या करता है, 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना दे रहा है 900 ग्राम, मतलब चोरी कितने की कर रहा है 100 ग्राम की। बात आ गई समझ में, क्या लिखना है, केवल एक स्टेप लिखना है, 900 ग्राम दिया यानी सीपी, फायदा लिया 100 का, तो ये हो गया प्रॉफिट। और परसेंट कितना, मेरे बच्चे समझते हैं कि अगर यहां पर प्रॉफिट परसेंट निकालना था तो 100 से निकालना था, 900 से 100 1/9 बनता है, जिसका मतलब 11 से 1/9% हो जाएगा। बेटा कितना समय लगा इस सवाल को करने में, अगर बच्चों को, आपको अगर ये चीज सीख लोगे तो आप खुद ही बेटा 10 से 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन देखोगे, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही सवाल एग्जाम में दिखते हैं, है ना। जब आप क्वेश्चन देखोगे 10 से 5 सेकंड के अंदर आप उनका आंसर क्या कर लोगे, निकाल लोगे। आगे बात समझ में, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे उसने बोल दिया कि ए ने एक घोड़ा बी को 4800 रुपए में एक घोड़ा बेचा, ए ने बी को, है ना, दो व्यक्ति हैं, ए है और एक बी है और एक सी भी है बेटा, है ना, 3 व्यक्ति हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, उसने कहा ए ने बी को 4800 में घोड़ा बेचा, ए ने बी को 4800 रुपए में एक घोड़ा बेच दिया, ठीक है। बी ने क्या किया, जिस पर उसे 20% की हानि हुई, ए ने बी को बेचा तो ए को ही तो लॉस होगा बेटा, ए को ही तो लॉस होगा, कितना लॉस हो रहा है 20% का। अब कह रहा बी उसे सी को इस कीमत पर बेचना चाहता है, बी उसे सी को इस कीमत पर बेचना चाहता है ताकि ए को 15% का फायदा होने लगे, यानी फायदा ए को हो जाए, है ना, फायदा किसको हो जाए, ए को। तो बी को कितने रुपए का अभिलाभ हुआ है, ए को 15% का फायदा हो जाए, तो बी का लाभ बताना है बेटा, बी का लाभ, अभिलाभ का मतलब लाभ ही है ना। तो बी का लाभ बताना है कि बी का लाभ, और रुपए में बताना है। आपको दिख रहा है आंसर किसमें है, रुपए में है, परसेंटेज में नहीं है।
रुपए में है। आगे बात समझ में। अब ध्यान देना कैसे इस सवाल को सॉल्व करना है। मैंने कोई सोल्यूशन अभी नहीं किया हुआ है, बस आपको सामने क्वेश्चन लिख के दिखाया हुआ है कि ऐसा ऐसा सवाल है और इसमें ये बात बोली गई है ना। अब सोल्यूशन कैसे करना है बहुत ध्यान से समझ लेना है। तो बेटा ए ने बी को बेचा और 20% का लॉस हुआ 4800 में। तो आप मुझे बताओ अगर इसे 20% का लॉस हुआ मतलब इसके 80% के बराबर इसने बेच दिया, तो आप मुझे बोलो बेटा अगर 80% की वैल्यू 4800 है, ये 80% कैसे हुआ समझ आया। ए ने बी को लॉस पर बेचा, 20% लॉस मतलब ए की सीपी 100%, तो 80% पर बेच दिया, तो 100% बराबर क्या होगा, 8 से काट लिया, 8 छंग 48 होता है, 600 आया, तो 100% बराबर आ गया, 2 2 जीरो और चिपका दिए तो 6000। यानी हमें समझ आया कि सीपी कितनी है, तो घोड़ा ए के लिए कितने का था, 6000 का था, और उसने 20% का लॉस लेकर बी को बेचा है, तो 4800 रुपए में उसने क्या कर दिया है, सेल कर दिया है, बेच दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा बी उसे सी को किस कीमत पर बेचता है, ए को 15% का लाभ हो। तो बेटा ए की सीपी क्या है, 6000 है। अगर ए को 15% का लाभ होगा तो 6000 का 15% क्या होता है मेरे बच्चे समझते हैं, 10% 600 होता है, 5% 300 होता है, 900 होता है ना। जो बच्चे नहीं समझ रहे हैं तो वो देख लें एक बार, क्या हो जाएगा, 15 छक्के 90 यानी 900 का फायदा। तो वो घोड़े को बेचना चाहेगा कितने में, 6900 रुपए में। 6000 का तो है, यानी बी उसे 6900 में बेचेगा ए के 15% के लाभ पर। तो आप मुझे बताओ बेटा बी को कितना लाभ हुआ है, जरा ध्यान से देखो। बी की सीपी क्या है, तो आपको दिख रहा बी ने खरीदा 4800 में था और सी को बेचा 6900 में। कितना लाभ हुआ इसे, तो आपने कहा सर लाभ तो 2100 रुपए का हो गया, तो ये 2100 रुपए सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो डी वाला ऑप्शन था यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये क्वेश्चन आपको समझ आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में बताइए बेटा कैसी क्लासेस आपको लग रही हैं, मैथ्स आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही, ये सारी चीजें आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सेम सवाल था कुछ वैसा ही है। उसने कहा ए ने बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेच दिया। ए ने बी को बेचा, ए ने किसको बेचा, बी को, और कितने परसेंट के लाभ पर, तो 20% के लाभ पर बेच दिया, प्रॉफिट पर बेच दिया। बी ने उसे सी को बेच दिया, बी ने खरीदा सी को बेच दिया, और कितने लाभ पर, 10% लाभ पर। से तदनुसार सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा भुगतान करना होगा, सी को ए की तुलना में कितने परसेंट ज्यादा भुगतान करना होगा, ये चीज निकालनी है। मैंने मान लिया बेटा सिंपल, ए ने कोई वस्तु 100 में खरीदी, 20% के लाभ पर इसे बेची मतलब 120 में, इसने 10% के लाभ पर बेचा, तो 120 का 10% क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 12 होता है, तो 12 का लाभ लिया यानी उसने 132 में बेच दिया। तो आप मुझे बताओ जरा सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा भुगतान करना होगा। ए ने 100 रुपए का भुगतान किया है और सी ने 132 का भुगतान किया है, कितना ज्यादा किया है बताओ मुझे, कितना ज्यादा, तो आप बोलेंगे सर 32 रुपए का ज्यादा भुगतान, और 100 से है तो यही परसेंट बन जाएगा, यानी 32% का ज्यादा भुगतान किया गया है, और यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा बेटा क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है ए ने एक साइकिल बी को 20% के लाभ पर, बहुत ध्यान से समझिए, ए ने बी को बेची, बी ने सी को बेची, ए ने 20% का लाभ लिया है ना, बी को बेच दिया, और इस साइकिल को 25% लाभ पर सी को बेच दिया। बी ने क्या किया, वह इस साइकिल को 25% के लाभ पर, लाभ है, उसने सी को बेच दिया, और सी ने उसके लिए कितने का भुगतान किया, 225 रुपए का, और सी ने 225 रुपए का भुगतान किया हुआ है ना। तो आपसे पूछ रहा साइकिल ए का लागत मूल्य क्या है, यानी ए में कितने का खरीदा था। इतनी सस्ती साइकिल 225, तो बेटा ये आज के जमाने की बात नहीं है, बाबा दादा जमाने की बात है ना, 1918 की बात है, 1900 शताब्दी की बात है, तब की ये बात हो रही है जब इतने में साइकिल मिलती थी, है ना। आज तो आपको पता है। चलिए तो मैंने मान लिया बेटा नॉर्मल 20 25 30 दिख रहे हैं तो हम 100 मान सकते हैं। अगर नॉर्मल वैल्यूज दिख रही है तो आप 100 मान सकते हैं, लेकिन अगर कुछ फ्रैक्शन वैल्यू दिखती है तो हम लोग 100 नहीं मानते। तो आपको पता है फिर हम लोग क्या करते हैं। अगर ए ने 100 में खरीदी, 20% का फायदा लिया, बी को 120 में बेच दिया, इसने 25 का फायदा लिया, तो 120 का 25% क्या होता है बेटा बता दो जरा। 25% का मतलब 1/4 होता है, इसका 1/4 यानी 30 रुपए आ जाएगा। 30 का फायदा ले लेगा, है ना, और 30 का फायदा लेकर सी को बेचा यानी 150 में बेच दिया।
और सी ने खरीदा कितने में, तो 225 में। तो बेटा 150 यूनिट माना है, तो ये सब वैल्यूज यूनिट है, तो यूनिट 150 यूनिट बराबर कितना है, 225 रुपए है। तो मुझे तो 100 यूनिट चाहिए, है ना। 100 यूनिट कैसे आएगा, तो आपने कहा बेटा क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 3 का भाग लगा लेते हैं, समझना ध्यान से। 3 का भाग लगाया 50 आ गया, 3 का भाग लगाया 3 7 21, 3 5 15, है ना। और 50 का डबल 100 होता है, तो 100 यूनिट बराबर कितना आ गया, तो 75 का डबल 150 होता है, यानी साइकिल कितने की थी ए के लिए, 150 रुपए की थी। और यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 150 रुपए में साइकिल ए ने खरीदी है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान समझिएगा। और आपको दिख रहा है एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया है, तो बेटा मेंस हो या प्री, डरना घबराना नहीं है, टॉपिक आपका क्लियर है तो किसी भी एग्जाम में आए, है ना, कैट के एग्जाम में आए, क्या फर्क पड़ता है, टॉपिक क्लियर होना चाहिए तो आप कोई भी क्वेश्चन कर ले जाओगे। चलिए उसने कहा ए ने बी को 20% के लाभ पर बेच दिया। अब देखो बेटा ए बी और सी वैसा ही सवाल है, ए ने बी को 20% के लाभ पर बेच दिया, कितने परसेंट, 20%। बी ने उसे सी को 25% पर बेच दिया, कुछ पुराना जैसा सवाल दिख रहा है। उसने कहा सी ने वह साइकिल पी रुपए में खरीदी, अभी पिछले सवाल में 225 में खरीदी थी और यहाँ पी रुपए में खरीदी है। तो कह रहा ए के लिए लागत क्या है, सेम क्वेश्चन है, वैसे ही बनाना है, इसे वैसे ही बनाना है, कुछ भी चेंज नहीं। आप देखो जरा, और मेंस में आया हुआ है, आपने कहा ए ने 100 में खरीदी, 120 पे इसे बेचा, 25% मतलब 150, है ना, क्योंकि इसका 25% अभी मैंने निकाल के बताया था, 1/4 यानी 30 का फायदा लिया, और 30 का फायदा लिया तो 150 में बेचा और इसने खरीद लिया पी रुपए में, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, आपको क्या निकालना है, ए की कीमत निकालनी, ए की कीमत क्या है, वो 100 है ना, यानी आपको 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट हो जाएगा P बटे 150, है ना। तो 100 यूनिट कितना हो जाएगा, तो इंटू 100 कर लिया, कितना कर लिया, इंटू 100 कर लिया, 100 यूनिट। तो सी ने वह साइकिल पी रुपए में खरीदी, तो ए के लिए उसकी लागत क्या थी, ए के लिए लागत हमें पता करनी है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, जरा सॉल्व कर लिया जाए, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो ए के लिए लागत क्या है, 2p/3, 2/3p, तो 2/3p, ऐसा तो कोई ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है, 2/3p, 2/3p। हाँ चलिए अब देखते हैं भाई क्या इस सवाल में क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसने कहा हाँ एक बात देखो, एक चीज समझ आई, यहाँ पे लॉस है, ये 25% लॉस है, जो हम लोगों ने प्रॉफिट कर दिया वो गलत हो गया है ना, लॉस की बात कर रहा है, प्रॉफिट की तो बात ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे लॉस की बात कर रहा था, है ना। उसने बोला 25% लॉस, ये प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा था, तो बी ने सी को लॉस पर बेचा बेटा 25%, है ना। चलिए ये ध्यान देना था। अब मैंने देखा 100 वाली चीज इसने तो 120 में बेच दी, 25% का लॉस मतलब 30 का लॉस, यानी इसे 90 में बेची बेटा। तो 90 यूनिट बराबर कितने के हैं, तो वो पी रुपए के हैं। तो 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर पी बटे 90 आ जाएगा। तो 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, तो इंटू 100 हो जाएगा, 0 0 काटा, मतलब 10p/9, 10p/9 आंसर हो जाएगा, 10p/9, यानी डी वाला ऑप्शन क्या था, करेक्ट आंसर था, है ना। अगर आप इसे प्रॉफिट मानेंगे तो आंसर 2/3p आ रहा था, और ये लॉस था, ये एक्चुअल में क्या था, 25% का लॉस है। तो लॉस होगा तो आंसर क्या है, 10/9p, ये आंसर हो जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर था, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। उसने कहा एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 है, यदि उसका लाभ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेटा बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है, कैसे करना है, चीजें समझनी है। उसने कहा एक वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब एसपी होता है बेटा, सेलिंग प्राइस, कितना है, 39 रुपीज है। उसने बोला यदि उसका लागत मूल्य मतलब सीपी, मैंने बताया पहली क्लास में, लागत मूल्य, उत्पादन मूल्य, क्रय मूल्य मतलब सीपी। उसने कहा यदि उसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से उसके प्रतिशत लाभ के बराबर है। इस बात का मतलब क्या है, संख्यात्मक रूप का मतलब है कि अगर लागत मूल्य 50 रुपए है तो प्रॉफिट भी 50%, लागत मूल्य 40 रुपए है तो प्रॉफिट भी 40% का, इस बात का मतलब ये है ना। तो उसने कहा उसका लागत मूल्य क्या है, ऐसी सिचुएशन में ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, ध्यान समझना है ना। ऐसे क्वेश्चंस मुझे बाई ऑप्शन करने हैं बेटा, बाई ऑप्शन, और बाई ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन करने में 10 सेकंड का भी वक्त नहीं लगता है, बस ध्यान से चीजों को समझिएगा, मतलब है क्या। जैसे मैंने कहा अगर सीपी प्रॉफिट परसेंट बराबर हो, जैसे मैंने कहा कोई 20 रुपए की वस्तु है और आपने 20% के फायदे पर बेच दी, तो 20 का 20% कितना होता है, तो आपने बोला सर 20 का 20% तो 4 रुपए होता है। तो एसपी कितनी बन गई, तो आपने कहा एसपी बन जाएगी 24 रुपए, क्योंकि सीपी में प्रॉफिट ऐड होता है तो एसपी बनती है। अगर मैंने कहा बेटा 40 में खरीदिए, तो 40% का फायदा, तो 40 का 40% क्या होता है, तो आपने कहा सर 16 होता है, यानी कि 16 का फायदा तो हम बेचेंगे कितने में, यानी 40 वाली चीज हम बेच रहे
56 में। अगर मैंने कहा कोई चीज 100 की है और 100% के फायदे पर बेची जा रही है, इसका मतलब वो चीज जितने की है उतने का फायदा, यानी जस्ट डबल पे मैं बेच रहा हूं, 200 के बेच रहा हूं। सवाल समझिए, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने कहा क्या, क्वेश्चन ने कहा एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 है, बस इसी से मतलब है ना। उसने कहा SP 30। अगर मैंने मान लिया कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, दिख रहा है मुझे, है ना, कि अगर 30 वाली चीज है और मैंने इसको 30% फायदे पर बेचा, तो 30 का 30% बेटा क्या होता है, आप बोलेंगे सर 9 रुपए होता है। तो सीपी में प्रॉफिट को ऐड किया तो क्या आया, एसपी आ गया, और एसपी कितना 39, और 39 की बात कर रहा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे बाई ऑप्शन, इसे आप क्लिक कर सकते हो, बहुत सारा समय इसमें लगने वाला नहीं है, 2-4-10 सेकंड में ही क्वेश्चन बन जा रहा है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, सेम सवाल वैसा ही, बस यहाँ पे लॉस की बात कर दी, है ना, लॉस की बात कर दी। उसने कहा 21 में बेचता है तो उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की वस्तु का क्रय मूल्य था। तो इस बात का ये मतलब है जो सीपी है वो लॉस परसेंट के बराबर है। तो एसपी कैसे बनेगी बेटा, एसपी कैसे बनेगी, ध्यान देना। जैसे मैंने कहा 40 रुपए सीपी है तो लॉस भी 40% का, तो 40% मतलब 16 रुपए का लॉस, 16 रुपए लॉस में बेचेंगे, यानी हम उसे बेचेंगे 24 में। तो सीपी में जब लॉस माइनस करते हैं तभी तो एसपी बनता है, प्रॉफिट ऐड करने पे एसपी बनता है, लॉस माइनस करने पे एसपी बनता है। अगर मैंने मान लिया कि बेटा 50 की थी और मैंने उसे 50% ही लॉस पे बेचा, तो 50 का 50% 25 रुपए होता है, यानी मैंने उसे 25 में बेच दिया। और सेम सवाल है ऐसे ही, उसने कहा एसपी क्या है, तो एसपी मैंने ध्यान दी 21 रुपए है ना। अब 21 रुपए एसपी बनानी है ना, और दो ऑप्शन दिए गए, जैसे 2100 है, अगर मैंने ऑप्शन नंबर डी को चूज किया और करना चालू किया, मैंने कहा 30 वाली चीज और 30% के लॉस पर, तो 30 का 30% 9 रुपए होता है, तो बेटा कितने में बेचेंगे, 21 रुपए में। अब 70 भी सही हो सकता है, क्यों, 70 वाली चीज अगर मैं 70% लॉस पे बेच रहा हूं, मतलब 49 के लॉस पर, तब भी कितने की बिक रही है, तब भी एसपी 21 बन रही है। तो एसपी दो केस में 21 बन रही है, एक तो 30% के केस में, 30 रुपए के केस में, और एक 70 रुपए के केस में। चाहे वस्तु 30 की हो चाहे 70 की हो, एसपी आपकी 21 ही बननी है। तो आंसर क्या हो गया इसका भी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और आपको इस सवाल का उत्तर बताना है, 2 सेकंड के अंदर आंसर निकाल लेंगे, बस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्या कह रहा है एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। उसने कहा एक वस्तु को 96 में बेचा, यानी ये 96 क्या है, यही तो आपका एसपी है बेटा, यही तो एसपी है, 96 बनाना है मुझे, है ना। और उसने कहा लाभ का प्रतिशत किसके बराबर है, संख्यात्मक रूप से उसके लागत मूल्य, यानी सीपी बराबर प्रॉफिट परसेंट। वही बात है, कैसे करोगे, बाई ऑप्शन कर लेना है। एसपी क्या है 96, किसमें 96 बनने वाली है यही तो जानना है। जैसे मैंने माना 70, तो 70 वाली चीज अगर मैं 70% फायदे पर बेचूंगा, तो आपने बोला कि 70 का 70% सर 49 होता है, 70 में 49 जोड़ के 96 तो नहीं बनने वाला है। तो एक बात समझ आ गई कि 70 आंसर हो नहीं सकता है। अब क्या हो सकता है, 70 नहीं हो सकता तो 90 भी नहीं हो सकता, 100 भी नहीं हो सकता, क्योंकि उससे ज्यादा तो होगा नहीं, होगा तो कम ही होगा। अगर 60 वाली चीज मैंने 60% लाभ पर बेची, बेटा ध्यान देना, 60 का 60% क्या होता है, तो आपने कहा ये तो 36 रुपए होता है, और 60 वाली चीज 36 का फायदा लिया, मैंने कितने में बेचा, 96 में बेच दिया, और एसपी क्या थी 96 थी। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये आपके पूरे एक सेशन, आज के सेशन में मैंने 2 से 3 टाइप के नए नए क्वेश्चंस लिए थे, और जो मैंने आपको समझाए, है ना। बहुत ध्यान से इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, इसीलिए मैं इतने छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूं ताकि आपका देखने में मन लगे, और आपके ज्यादा से ज्यादा टाइप क्वेश्चंस क्या हो, ज्यादा से ज्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं आपके करा पाऊं, ठीक है। चलिए, तो बेटा अगर समझ आता है, क्लास आपको अच्छी लग रही है, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, है ना, इतना आप करते रहिए। बाकी आपको पता है कि हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज, ऐसे ही अच्छे अच्छे सेशन आपके लिए लेके आते रहेंगे, और भी टॉपिक्स आपको कवर कराते रहेंगे। चलिए तब तक मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।